कल सर मैं परसों नहीं आऊँगा क्यों? सर, स्विट्जरलैंड की एम्बेसी आना है। अच्छा, क्या हो गया स्विट्जरलैंड वालों को? सर स्कूल की तरफ से उन्होंने बुलाया था। अच्छा, देखो भाई, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, और फिर इसके बाद से मैं रिवीजन करना स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है ना, जो सेकंड टर्म का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम्स क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं। एरिया कब निकालते हैं और वॉल्यूम कब निकालते हैं? वॉल्यूम लिक्विड में होता है। अच्छा, देखो, उससे पहले आपको पता चलना चाहिए कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 2D एंड 3D। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब है जिसको मैं सिर्फ 2 साइड से देख सकूं। 2 साइड से देख सकूं मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को मैं या तो इधर से देखूंगा या पीछे से देखूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये शीट है, ये शीट जो है 2 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। ये शीट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, टिल्ट कर दूं थोड़ा सा, तो क्या अभी भी आप लोगों को शीट दिखाई दे रहा है? पूरी शीट कहाँ दिखाई दे रही होगी? एक लाइन दिखाई दे रही होगी या कुछ पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तुम लोगों को सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, फिर अरे तो इनको दिखाई दे रहा है ना, इनको तो एक लाइन ही दिखाई दे रही होगी ना, फिर तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हो गया, ठीक है। अच्छा, तुमने चूड़ियां पहन रखी, निकालना जरा, निकालो ना एक बार। दूसरी बार मांगे मैंने, चलो कोई बात नहीं, पहन के आता है तो मैं क्या करूँ बताओ। लड़की वाले शौक रख रखे हैं इसने। अच्छा, गोल्ड है? गोल्ड होता तो लेके भाग जाता मैं अभी। इधर देखो, सर्कल है ना, अरे सर्कल ही तो दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा भी मैं टेढ़ा कर दूं ना तो सर्कल नहीं दिखेगा ये। अब सर्कल या तो इधर से दिखेगा या इधर से दिखेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आप लोगों को तो सर्कल दिख ही नहीं रहा होगा, घुसन मार दूंगा, तुम क्यों ऐसे सो रहे हो, है ना। सर्कल नहीं दिख रहा होगा। सर्कल या तो इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, सिर्फ 2 फेसेस से देख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो कहलाएगा, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब ये पहन लो। अच्छा, और 3 डायमेंशनल क्या होता है? कहीं से भी देख लो बढ़िया दिखे, हैं? जैसे बॉल है, बॉल है, बॉल को तुम कहीं से भी देख लो, बॉल ही तो दिखेगा, सर्कल या कुछ और थोड़ी दिखेगा। क्या दिखेगा? ट्रायंगल भी दिख जाएगा। अच्छा, इसे दिखता है ट्रायंगल। ट्रायंगल भी 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर ट्रायंगल को तुम फ्रंट से देखो या बैक से देखो तभी ट्रायंगल दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। प्रिज्म सर 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है ना, वो 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूब भी 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है। ये जो रूम में बैठे हुए हो आप लोग, जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मैं वहां से भी बैठ के देखूंगा तो भी मुझे ये रूम दिखाई देगा, वहां से बैठकर देखूंगा तो भी ये रूम दिखाई देगा, मैं कहीं से भी बैठ के देख लूं ये रूम का रूम ही दिखाई देगा। अब बात आती है कि सर आपने 2 डायमेंशनल क्यों बोला और 3 डायमेंशनल क्यों बोला? 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगा, सिर्फ 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। तो जब भी लेंथ एंड ब्रेथ या 2 डायमेंशनल फिगर हो, हम उसमें एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एरिया। जैसे मुझे इस वॉल का एरिया चाहिए, इस वॉल का वॉल्यूम थोड़ी निकालूंगा, इस वॉल का एरिया चाहिए क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। 3 चीजें आ गई ना, लेंथ,
ब्रेथ और हाइट। तो जब भी मुझे 3 डायमेंशनल फिगर होगा और उसमें पूछा जाए तो उसका मैं 3 डायमेंशनल फिगर का मैं एरिया भी फाइंड कर सकता हूँ एंड वॉल्यूम भी फाइंड कर सकता हूँ। मतलब इस रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, ये कैपेसिटी हो गया यानी कि वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? नींद आ रही है मैडम? चाय पीना है? ठीक है। पढ़ाई के नाम पे इसको नींद आ जाती है, बताओ ज़रा। नहीं आती ना? ठीक है। तो पता चल गया 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगा। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 डायमेंशंस हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल फिगर की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अरे किसके स्कूल में फेब में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे? हीरा वालों को छोड़ दो तो फाइनल। तुम कौन से स्कूल में हो? सूरज भांडिया भी। फेब के मिड में किसके स्टार्ट होंगे ये बताओ आप लोग। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? चिन्मय। तुम चिन्मय में कब से मिड में स्टार्ट होने लग गया? तुम्हारे भी स्टार्ट हो जाएंगे? तुम्हारे भी हो जाएंगे? तुम्हारा कौन सा स्कूल है? मैसोनिक। हाँ, मैसोनिक में। सर इस मंथ के लास्ट में यूपी3 है, फिर नेक्स्ट मंथ में प्री फाइनल्स ले रहे हैं और फिर सीधा फैब में फाइनल। सही तो है सर, पेपर पे पेपर ले रहे हैं तो क्या करें? 1 महीने का गैप नहीं है। तो पढ़ो। सर इतना कौन पढ़ता है? 9th वाले बच्चे पढ़ेंगे ना, 9th वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही। 10th में तो और भी पढ़ना होगा, 2 बार बोर्ड होगा। सर वो तो ऑप्शन होगा ना कि एक बार देना है, 2 बार देना है। देखो पहले से ही सारी चीज़ें पढ़ के बैठा है लड़का। सर कुलदीप सर बता रही है बट सर 2 बार देना नहीं, एक ही बार देना, उसमें क्या है। आइडिया हो जाएगा कैसा पेपर आएगा। चलो ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? रिया बताएगी। रिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ। अरे ट्रायंगल का एरिया तो सबसे सिंपल है। अरे पता है उस बच्ची को? हाँ चलो छोड़ो, इग्नोर मारो ऐसे ही। हाँ बोलो। घुसन मार दूंगा, कुछ तो होता है। जल्दी बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो है। हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास बेस दे रखा है एंड परपेंडिकुलर दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत यूज करते हैं ये, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ढूंढते हैं, हाइट ढूंढते हैं। एक और होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो। ठीक है ना। एक और होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये कब यूज करोगे? जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन होंगे, A, B एंड C। S का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब करते हैं क्या खुश हो रही थी तो कि सर मेरे लिए मंगा रहे हैं। नोट कर लिया सबने? अब बात करते हैं रेक्टेंगल की।
होमवर्क है मैडम, लाइयो ना, वेरी गुड। हाँ देखो भाई, अरे हो गया सबका? हाँ चल मैडम हो गया। अब देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर क्या होता है ये बच्चा बताएगा। तुम्हारा नाम क्या है? अश्विन जी बताएंगे पेरीमीटर क्या होता है। मतलब आउटर पोर्शन, लेंथ ऑफ आउटर पोर्शन, ये वाला है ना। तो पेरीमीटर होता है 2l + b, 2 बार लेंथ होगा 2 बार ब्रेथ होगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं? क्या नाम है तुम्हारा? राखी मैडम। नहीं पता से नहीं होगा मैडम, बताओ, गलत बताओ लेकिन बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्योंकि तो हमेशा यूज करना है, अब तो पूरे 1-1.5 महीना यही चलना है। अरे बहुत बड़ा चैप्टर है, 7 पॉइंट कितने ही है? 11 फंक्शन है ना, 11 एक्सरसाइज है इसके साथ। कितने हैं? अच्छा सारे डिलीट हो गए हैं। ये देखो कितनी खुश हो रही है। अच्छा हाँ, क्या करोगे? सोना है तुम्हें, टाइम बच जाएगा है। 4 ही हैं बताओ, पहले 7 थे। अरे छोटे छोटे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पगलेट बिल्कुल सही है, देख रहे तुमने, बहुत बढ़िया, ये सही बच्ची है। L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो याद था तुम्हें, तो फिर बताना चाहिए ना, गलत होता तो होता, देखा जाता। रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद से स्क्वायर की बात करते हैं। जीविका, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? कैसे भी, जो भी डिफरेंस तुम्हें पता है बता दो। अभी क्वाड्रिलेटरल करा था ना, तो उसमें डिफरेंस भी बताया था मैंने, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। जो तुम्हें पता चल रहा है बताओ, इसमें सब अप्लाई होंगे। बोलो बोलो जो, हाँ बिल्कुल सही है। सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे स्क्वायर में, और रेक्टेंगल में भी होते हैं वैसे, फिर भी। और डायगोनल्स क्या? डायगोनल, हाँ डायगोनल इक्वल होंगे, रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। और बताओ, उसमें भी इक्वल होते हैं। हाँ क्या बोल रही हो? पैरेलल तो होंगे, इसमें भी होते हैं। बताओ बताओ। अरे स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होंगे। अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए तो तुम लिखोगे 4 इंटू साइड। अगर मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो आप लोग लिख देना साइड का स्क्वायर। L इंटू बी होता है ना, तो L भी A है और B भी A है, तो A इंटू A स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आता है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम क्या होता है भाई? अपोजिट साइड्स और
और क्या, बस बाकी इक्वल हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो, और यहाँ पे कहीं पे हाइट होगा, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अब सर्कल पे आऊँगा मैं। किसका? सम ऑफ ऑल साइड्स। चलो यहीं पे लिखवा देता हूँ, सर्कल। सर्कल होगा, ऐसे ही बनता है ना सर्कल। सर्कल है तो रेडियस होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। सरकमफ्रेंस होता है इसका 2πr, और एरिया क्या होगा इसका? πr²। बस, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे। पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट। क्वाड्रिलेटरल का तो एक डायगोनल ज्वाइन करने के बाद होगा। ये भी होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं सर, उसका क्वाड्रिलेटरल। अगर वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है या पैरेललोग्राम है तब होगा वही हाफ d1 इंटू d2। बहुत रेयर यूज होते हैं इसलिए नहीं लिखवा रहा मैं। अच्छा, हो गया ये डन? सबने नोट कर लिया? आज तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पहले से ही आता था। अब देखो 3 डायमेंशनल फिगर। सबसे पहला आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे ये रूम है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। ठीक है, ये क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, ठीक है। इसका सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जिससे कि ये कवर्ड है। किससे कवर्ड है? इस वॉल से, इस वॉल से, इस वॉल से और इस वॉल से, सिर्फ कवर्ड, जिससे कि ये कवर किया गया है। तो इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया को ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, कोई सा भी नाम से बोला जाए, इसका यही मतलब है कि आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2
L प्लस बी इंटू एच, ठीक है, 2L प्लस बी इंटू एच। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है या एरिया ऑफ 4 वॉल्स है या लेटरल सरफेस एरिया है, सेम थिंग, ठीक है। पहला फॉर्मूला है इसका। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये चैप्टर होगा ही नहीं। तो आप लोग जितने जितने मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ वो सारे एक रजिस्टर पे, ये शीट पे नोट करके रखेंगे अपने पास और देख देख के बताएंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। थर्ड, अगर इसका वॉल्यूम पूछे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं क्यूब बताने जा रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, डन। अब देखिए क्यूब, क्यूब क्या होता है? हाँ, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे, हर चीज़, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। अगर ये L है, ए कर लेता हूँ, ए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीज़ें इसमें इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें इक्वल नहीं है तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। 4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। हो गया? हो गया ना, सबका हो गया? अरे हो गया मैडम, अब देखो, हो गया मैडम, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया अर्पित? अब देखो, अगर सिलेंडर है, सिलेंडर पता है क्या होता है? क्या होता है? सर उसमें जिसमें गैस भर के आती है। सर दो साइड से बनी कवर्ड होती हैं और सर एक तरह से ग्राउंड। ये सिलेंड्रिकल फिगर है, ठीक है ना। मतलब
टॉप वाला भी सर्कल होगा, बेस वाला भी सर्कल होगा, और दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है ना? तो देखो ये रहा, टॉप एंड बेस दोनों में सर्कल अगर है तो दोनों का रेडियस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ये हाइट है, हाइट होगा ना, सिलेंडर की थोड़ी बहुत तो हाइट होगी ही होगी। ठीक है, अब देखो इसमें आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। किससे कवर्ड है? तो इसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर और इनटू हाइट, इसी से तो कवर्ड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? कर्व्ड सरफेस एरिया तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ टॉप क्या है? सर्कल है, और एरिया ऑफ बेस भी क्या है? सर्कल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई आर कॉमन कर लो, एच प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एक ही बात है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सर्कल का एरिया इंटू हाइट कर दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जानी है। ठीक है, ये है सिलेंडर के लिए। वो कॉन्सेप्ट तो यही यूज होना है, आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे, है ना? सिलेंडर के बाद आता है कोन। कोन पता है ना क्या होता है? आइसक्रीम कोन। खाने पीने से ही तो याद रहता है सारी चीज़ें। भेलपूरी वाला भी होता है, सब खाने पीने से याद है। देखो भाई, कोन, कोन ऐसे बनता है, बर्थडे वाला कैप होता है ना वैसे। बेस जो होगा सर्कुलर होगा तो रेडियस होगा, ये हाइट भी होगा, और ये जो होता है इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। याद रहेगा एल क्या होता है? एल होता है स्लांट हाइट। ठीक है, रिया मैडम इन तीनों का कोई रिलेशन है? पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो रिलेशन आएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अगर एल निकालना हो तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखिए, अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, किसका? कोन का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है? सर्कुलर होगा। तुम चाहो तो यहाँ से पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है। ठीक है,
अब आता है स्फीयर। आज फिर से तुम दोनों एक साथ बैठ गया ना, जानबूझ के आते हो ना एक साथ प्लानिंग करके। चलो ठीक है। स्फीयर क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है या 3 डायमेंशनल फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है। स्फीयर का मतलब बॉल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। स्फीयर का भी फिगर ऐसे ही बनना है, इसका रेडियस ही होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का एक ही मतलब है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का क्या मतलब है? आधा, आधा स्फेयर, कटोरा समझ लो, ठीक है। ये रहा, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया सुबिना? हंस क्यों रहे हो फिर? अच्छा तो हंसे क्यों, पहले ये बताओ। अर्पित क्यों हंस रहे हो भाई? क्यों हंस रहे हो अर्पित? क्या जोक सुना रही है?